जी मोहतरम, बताइए कि क्या मसला है। सिर में बहुत दर्द होती है, खिंचाव होता है। अच्छा, सर में दर्द होता है और इसके अलावा कहीं? आंखों में खिंच रहती है। आंखों में दर्द आती है। जब सर में दर्द आती है तो आंखों में भी साथ दर्द हाँ, आती है जी। और इसके अलावा? और तो बहुत दर्द करती है। गर्दन बहुत दर्द करती है। ज़रा सा मुझे टर्न करके दिखाइए गर्दन सलाम की शक्ल में। हाँ जी, इससे ज़्यादा दर्द नहीं होती। अच्छा, और इसके अलावा? और गोडे में पट्टन खिंचाव बनता है। टांगों में खिंचाव पड़ता है। टांगों में खिंचाव। चलते हुए क्या पोजीशन होती है? क्या कमर में भी दर्द आता है या नहीं? कमर बहुत दर्द होती है। कमर बहुत दर्द होती है। अच्छा, जब उठते हैं, जब फर्ज करें आप लेटे हुए हों और आप सीधा उठें तो क्या उस सूरत में दर्द बहुत दर्द होती है? तो उसमें क्या आपको कमर में खिंचाव पड़ता है? उस सूरत में जोर लगा के उठना पड़ता है या सहारा लेके उठना पड़ता है? सहारा लेके उठना पड़ता है। ठीक है, तो मैं अगर ये कहूँ कि आपके सर में भी दर्द होती है, आंखों में भी खिंचाव आता है, बहुत शदीद दर्द होती है, गर्दन में भी, बाजुओं में भी, कमर में भी। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आप सर में भी दर्द आती है और जब सर में दर्द आती शदीद आती है और आंखों में भी दर्द आती है, चेहरे पे भी आती है, गर्दन भी आपकी टर्न, जैसे मैंने आपकी चेक की कि पूरी तरह टर्न नहीं हो रही, बाजू में भी खिंचाव आता है, कमर में आती है, और जब आप लेटे हुए उठते हैं तो दिक्कत होती है आपको उठने में, और जब आप चलते हैं तो टांगों में दर्द आती है। ठीक है, ऐसे ही यही आपका मतलब है? हाँ जी। ठीक है, अब जरा इस तरह कीजिएगा, जरा बैक जरा मुझे कीजिएगा, मैं मोरे चेक कर लूँ जी। यहाँ आपको दर्द महसूस होता है? ये दर्द होता है। अच्छा, मैं दबा रहा हूँ तो आपको दर्द महसूस हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे? इधर होता है। अच्छा जी, यहाँ पे दर्द होना है। मेरी प्रेशर महसूस हो रहा है आपको? अच्छा, यहाँ पे दर्द हो रहा है। यहाँ पे इधर हो रहा है। आपकी नब्ज में खिंचाव महसूस हो रहा है? खिंच पै रही है। यहाँ पे? अच्छा, तो मैं मोहतरम आपको बताना चाहता हूँ, आपके ये दो मोरे इनके दरमियान में डिस्कें जो हैं वो बल्ज हो गई हैं। इसी तरह आपकी ये T6 है, C1 C2 के दरमियान में डिस्क बल्ज है, C6 के दरमियान बल्ज है, ये आपकी T6 पे प्रॉब्लम है, यहाँ स्ट्रेस में है आपके वर्टेब्रास, और L3 L4 और L5 में आपकी डिस्कें बल्ज हैं। ठीक है, मैं आपको इस पे मजीद वजाहत करता हूँ। जरा चार्ट की तरफ देखिए, चार्ट की तरफ ऊपर देखिए, आपके सारे आपके ये सर में ये जो नजर आ रहा है हिस्सा सारा आंखों के ऐसे ही दर्द आती है। ये आपका C1 और C2 का एरिया, जहाँ से ये सर में ये आपके ऑक्सीजन का मसला है, रिफ्लेक्सेस कंट्रोल नहीं हो रही, सर दर्द आ रहा है, और ये आपकी आंखों और कानों का एरिया जो है जहाँ रोशनी पड़ रही है, ये यहाँ प्रॉब्लम है। फिर आपके ये छठे मोरे में, जहाँ से बाजुओं में आपके आता है, जैसे ये यहाँ से नब्ज आ रही है बाजुओं में, तो यहाँ से रिफ्लेक्सेस डिस्क बल्ज होने की वजह से ये गर्दन, कंधों, बाजुओं में जो दर्द खिंचाव है वो इसकी वजह से है। इसी तरह नीचे आ जाते हैं तो घुटनों में आपके रिफ्लेक्सेस L3 से जाती है, तीसरे मोरे, दबाव आपका इस जगह पे है, इस नर्व पे दबाव है, दोनों तरफ है, बाइलेटरल है, दोनों तरफ से नर्व आपकी खिंची हुई है और डिस्कें बल्ज हैं 3 जगह से। ये जहाँ से घुटनों में रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होती हैं तीसरे मोरे से, चौथे मोरे से जहाँ से ये आपको ये कमर दर्द आ रही है, और सीधा जब आप लेट के उठते हैं तो आपको उठने में दिक्कत महसूस हो रही है, और ये 5वां मोरा जहाँ से आपकी ये टांगों में दर्द है, आपको नमनेस भी आती है, पाँव में महसूस होती है कि नहीं? अच्छा, पाँव में मतलब पाँव में सुन रहते हैं, उंगलियां सुन रहती हैं, पाँव सुन रहता है, पाँव दर्द भी आती है उसमें। ठीक है ना? तो ओवरऑल आपके पहला, दूसरा, छठा थोरेसिक के T6 और निचलंबर के L3 L4 L5 की डिस्कें बल्ज है। ठीक है, आइए अब आपको ट्रीटमेंट रूम में ले चलते हैं। टांगे इकट्ठी कर लीजिए, गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस लीजिए, बाहर निकालिए, नहीं, नर्व्स नहीं अकड़ानी है आपने, दिमाग को ढीला छोड़ दीजिए, सांस गहरा लीजिए और बाहर निकालिए। जी, जिस्म ढीला छोड़िए, गहरा सांस लें, बाहर निकालें। ये टांग लंबी कीजिए, इसको दोहरा कीजिए, बाजू इकट्ठे कीजिए, गहरा सांस लें, बाहर निकालें, गहरा सांस लें, बाहर निकालें, गहरा सांस लें, बाहर निकालें। चलें।
घुटना बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब उल्टा हो जाइए। ठीक है, अभी उठ के कुर्सी पे आ जाइए, बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए।